दोस्तों कई बार हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि हम जब मंत्र उच्चारण करते हैं या कुछ चीज़ बोलते हैं तो क्या उस चीज़ का वास्तव में प्रभाव होता है या नहीं होता है। दोस्तों इसी बात को हम जो है साइंटिफिक तौर पर भी परखेंगे आज इस वीडियो में, और उसके साथ साथ उसमें शास्त्रों और पौराणिक क्या मान्यताएं हैं उनको भी परखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों दोनों चीज़ों का हम बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे इस विषयों में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भी हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उससे एक ध्वनि निकलती है, उससे एक आवाज़ निकलती है। तो ऐसा बताया जाता है कि शास्त्रों में बताया गया है कि दो तरह के जो है वो ब्रह्मांड इस अस्तित्व में हैं। सबसे पहला जो ब्रह्मांड है उसको बोला जाता है कि जो ध्वनि और तरंगों से जो है रिलेटेड जो ब्रह्मांड है, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रिंग थ्योरी बोला जाता है, जिसमें कंपन जो है से ब्रह्मांड की जो है वो उत्पत्ति होती है, उसके बारे में बताया गया है। और दूसरा जो ब्रह्मांड बताया गया है वो बताया गया है प्रकाश ब्रह्मांड होता है, जिसमें उजाला और अंधेरा दोनों जो है सम्मिलित होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि जब हम जो है ध्वनि जो उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांड है उसकी हम कल्पना करते हैं तो वहाँ पर साइंटिफिक क्या एविडेंस हैं और किस तरह से ध्वनि इतनी इंपॉर्टेंट होती है। जब हम किसी चीज़ का मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसमें से वाइब्रेशंस निकलती हैं, क्या वो वाइब्रेशंस वाकई में कोई इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, उनका कोई महत्व होता है या नहीं। तो दोस्तों इसकी सबसे पहले शुरुआत करेंगे साइंटिफिक जो है, इसमें जो डाटा जो हमें उपलब्ध मिलता है वो पाइथागोरस से मिलता है। तो दोस्तों ये पाइथागोरस जो थे वो ग्रीक फिलोसोफर थे, और 10वीं में जो बच्चे आते हैं उन सभी ने पाइथागोरस थ्योरम ज़रूर पढ़ी होगी, जिसमें बताया जाता है कि किसी भी जो है जो त्रिभुज होता है उसमें उसके परपेंडिकुलर का और बेस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है उसके हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। तो दोस्तों ये एक कॉमन सी थ्योरम थी जो पाइथागोरस ने दी थी। उस पाइथागोरस की थ्योरम को तो पढ़ाया जाता है, लेकिन उसके आगे भी कितना गहरा सिद्धांत और क्या क्या उन्होंने बोला ये नहीं बताया जाता है दोस्तों। उसी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों जो पाइथागोरस थे उनका जो जन्म था वो 570 से लेकर 495 BCE के आसपास माना जाता है। और दोस्तों ये एस्ट्रोलॉजर थे जिन्हें ज्योतिष भी बोला जाता है, न्यूमरोलॉजिस्ट थे जिन्हें अंक ज्योतिष बोला जाता है, म्यूजिशियन थे मतलब जो संगीत में इनकी रुचि थी, और उसके साथ साथ एक आध्यात्मिक गुरु थे, स्पिरिचुअल गुरु थे। अब दोस्तों इनकी बातों की, उनकी मान्यताओं को आप सुनेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि पाइथागोरस ऐसा मानते थे, उनकी ऐसी बिलीव करते थे कि जो प्लैनेट होते हैं, जो ग्रह होते हैं, उनका एक अपना जो है पेक्यूलियर साउंड होता है, मतलब एक अपनी अलग प्रतिध्वनि होती है, और जिससे वो जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस प्रतिध्वनि को हम अंकों द्वारा दिखा सकते हैं। अंकों द्वारा हम ये भी दिखा सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है, और उसके साथ साथ ये भी बता सकते हैं वो सुंदर है या बदसूरत है। अंकों से हम ये भी दिखा सकते हैं कि वो अंतर्मुखी है, इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है या बाह्यमुखी है। तो दोस्तों ये पाइथागोरस की मान्यताएं थी, जो मैथमेटिशियन थे जिनकी गणित जो है हम पढ़ाई जाती है आज की डेट में भी, उनके क्या विचार थे। और दोस्तों पाइथागोरस का एक और विचार था, पाइथागोरस ऐसा मानते थे कि ये जो पर्टिकुलर साउंड होता है, जो नक्षत्रों का भी साउंड होता है, जब कोई व्यक्ति उस नक्षत्र में पैदा होता है तो उसका उस ध्वनि से जो है, जो उस नक्षत्र की ध्वनि होती है उससे एक पर्टिकुलर संबंध होता है, और दोनों में एक जो है आपसी लय बना होता है। जब वो लय बिगड़ती है तभी आदमी जो है वो बीमार होता है, या जो है उसका शरीर जो है वो बिगड़ना, या उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का जो रोग जो है वो उत्पन्न होता है, उसका कहीं ना कहीं जो है इस ध्वनि और प्रतिध्वनि से संबंध होता है। दोस्तों ये तो एक बात हुई। अब मैं आपको एक ऐसे विज्ञान के बारे में बताना जा रहा हूँ जो ध्वनियों और प्रतिध्वनियों से ही रिलेटेड विज्ञान है, जिसे साइमेटिक्स का जो है साइंस बोला जाता है। दोस्तों साइमेटिक्स की जो खोज करी थी वो हैंस जेनी ने करी थी, जो अंग्रेजी उसमें वर्णन मिलता है। 16 अगस्त 1904 को इनका जन्म हुआ था और 23 जून 1972 को इनकी डेथ हुई थी। दोस्तों इन्होंने 2 किताबें लिखी थी, जिसमें जो है इन्होंने 1901 इनकी जो किताब आई थी वो 67 में आई थी, और दूसरी 1972 में आई थी। दोस्तों इसमें इन्होंने जो है वो साउंड के फोटोग्राफिक डेमोन्स्ट्रेशन दे रखे थे कि अगर आप कोई चीज़ बोलते हैं तो उसको फ़ोटो में या उसको चित्र में अगर दिखाएंगे तो उसका किस प्रकार की उसकी संरचना बनती है, किस प्रकार का उसका आकार बनता है। दोस्तों कई सारे इन्होंने शब्दों को, कई सारे म्यूजिक का इन्होंने जो है वो रिप्रेजेंटेशन फोटोग्राफिक उस अपनी किताबों में किया, और एकॉस्टिक इफेक्ट ऑफ साउंड वेव फिनोमिना के ऊपर जो है इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। अब दोस्तों ये एकॉस्टिक का मतलब होता है
कि जब भी हम मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ते हैं कि उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है लिक्विड, सॉलिड और गैस के ऊपर, मतलब द्रव्य, हवा और कोई भी ठोस चीज़ के ऊपर मैकेनिकल जो वेव्स होती हैं जो ध्वनि के कंपन के कारण उत्पन्न होती हैं। कई ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जिनको हम सुन सकते हैं, कई ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जिनको हम नहीं भी सुन सकते हैं। दोस्तों हमारे सुनने की जो क्षमता है वो सिर्फ एक लिमिटेड है। दोस्तों कई ऐसे जानवर हैं जो ऐसी ध्वनि उत्पन्न करते हैं जो हम नहीं सुन सकते हैं, और कई इतनी लो फ्रीक्वेंसी ध्वनियाँ होती हैं उनको भी हम नहीं सुन सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो हैंस जेनी ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइंस जो है वो उत्पन्न किया। उन्होंने बताया हर साउंड का जो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो अपने आप में एक बॉडी लिए होता है, उसका एक शरीर होता है, और उसको उन्होंने फोटोग्राफी के माध्यम से दिखाना शुरू किया। दोस्तों अब जो मैं इस वीडियो दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में, उसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने ओम की चैंटिंग के ऊपर, ओम मंत्र का उच्चारण सही तरह से करने पर भी उसका फोटोग्राफिकल डेमोन्स्ट्रेशन किस तरह से आता है वो जो है दिखाया था। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने मेथड कैसे यूज़ करते थे कि ये किसी भी लिक्विड के ऊपर या किसी मेम्ब्रेन के ऊपर सैंड या लिक्विड डालते थे, और उससे जो कंपन उत्पन्न होता था, उस कंपन उत्पन्न होने के कारण जो है वो सैंड या जो पानी होता है वो एक पर्टिकुलर तरह का जो है आकार ले लेता है। तो उसकी जो संरचना होती है उसको ही इन्होंने रिप्रेजेंट करके दिखाया था। दोस्तों आप कुछ भी बोलते हैं तो उसका एक चित्र की तरह एक जो है उसका भौतिक आकार होता है, जो आप ध्वनि निकालते हैं उसका एक भौतिक अस्तित्व होता है। उसी अस्तित्व को इन्होंने फोटोग्राफ की मदद से या साइमेटिक साइंस की मदद से जो है वो दिखाने की कोशिश करी थी। तो दोस्तों ये जो ओम नाम की जो चैंटिंग है जिसमें AUM करते हैं, इन्होंने एक ऐसे विद्वान को बुलाया जो बिल्कुल सही और प्रॉपर तरह से जो है ओम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। दोस्तों जब उन्होंने ओम मंत्र का उच्चारण जो है वो करना शुरू करा तो दोस्तों आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे इस चित्र में देखकर कि वो रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा बना कि कई लोगों ने बोला कि ये तो श्री यंत्र का रिप्रेजेंटेशन है, कई लोगों ने बोला कि ये तो जो हम कुंडली बनाते हैं उससे मिलता जुलता जो है रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि उसमें एक स्क्वायर के अंदर, एक गोले के अंदर कई तरह के जो है वो ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती हुई दिखाई दी। अब दोस्तों ये इतना सिमिलर था कि जो है अपने आप में जिन्होंने भी देखा वो अपने आप में आश्चर्यचकित हो गए कि जब ओम का उच्चारण करने से, दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत ये हुई कि जो रिप्रेजेंटेशन था वो सिर्फ फोटोग्राफिक था, वो 2D रिप्रेजेंटेशन था, 3D रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया। अगर 3D रिप्रेजेंटेशन हो पाता तो वास्तविक तौर पर जो है हम ध्वनियों को जान पाते कि वो किस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं। और जो ये पिरामिड जो आप देखते हैं या कोई भी आप जो ट्रायंगल फॉर्मेशन जो देखते हैं या कोई यंत्र जो आप देखते हैं जो हमारे वैदिक ज्योतिष बनाते हैं, वो जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो 2D में ही होता है दोस्तों। तो यहाँ पर ओम का जो 2D रिप्रेजेंटेशन दिया गया वो श्रीयंत्र के सिमिलर दिया गया। दोस्तों एक वीडियो में मैं आपको श्रीयंत्र के बारे में बताऊंगा श्रीयंत्र इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, लेकिन यहाँ पर ओम के बारे में हम बात करते हैं। तो जब हम ओम का उच्चारण सही तरह से जो है करने वाले उन्होंने कुछ पंडितों और विद्वानों को बुलाया, तो जब उन्होंने उसकी चैंटिंग शुरू करी तो उसमें रेतों से जो है इस तरह की मेम्ब्रेन पर आकृति बनी जो श्रीयंत्र के सिमिलर थी। दोस्तों इसको देखकर जो है वो खूब आश्चर्यचकित हुए जितने भी लोग थे, और कई शोध इसके बाद किए गए कि हर ध्वनि का जो है एक अपना असर होता है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर तरह की ध्वनि निकालते हैं तो आदमी की मानसिक, शारीरिक, इवन हर तरह की जो है अवस्था पे एक पर्टिकुलर असर डालता है। दोस्तों इसमें साइंस जो है वो कई तरह से बढ़ता जाता है, और जितना आप जो है इसके बारे में डिस्कवर करेंगे उतना आपको ये ज्ञान कम लगेगा। अब दोस्तों मैं शास्त्रों और एक पौराणिक कहानी के ऊपर आता हूँ। दोस्तों पौराणिक कहानी जो है ये है कि एक बार ऐसा माना जाता है कि बहुत पुराने और प्राचीन ऋषि थे जिन्होंने जो है साउंड के ऊपर, ध्वनि के ऊपर जो है कई तरह की रिसर्च करी थी। ऐसा बताया जाता है कि काफ़ी प्राचीन टाइम की ये बात है। तो वो किसी भी तरह के जो है ध्वनि को सुनने में सक्षम थे, क्योंकि उन्होंने इसको सिद्ध कर लिया था, और उनकी सिद्धि के कारण वो सैकड़ों साल पुराने जो है उत्पन्न हुए ध्वनि को भी सुन सकते थे। और जो है ऐसा माना जाता था कि इस संसार में जितनी भी तरह की ध्वनियाँ व्याप्त हैं वो सबको सुन सकते थे और सब में शोध करते थे। तो दोस्तों एक बार उनको जो है ध्वनि के संबंध में कोई उनके मन में जो है जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये असर किस तरह से करते हैं मानव, इवन देवताओं और किसी भी जो है ब्रह्मांड में उपस्थित किसी भी वस्तु के ऊपर इन ध्वनियों का प्रभाव किस तरह से होता है। दोस्तों इस तरह की जिज्ञासा करके भगवान शिव के पास गए, तो भगवान भोलेनाथ के पास गए तो वो ध्यान में बैठे हुए थे दोस्तों। तो ऐसा बोला जाता है काफ़ी देर तक उन्होंने इंतज़ार किया, और जब उनके इंतज़ार करने के बाद भगवान भोलेनाथ जो है वो ध्यान से उत्पन्न हुए तो उन्होंने भगवान शिव से जो है ये पूछा
कि प्रभु मुझे बताइए कि जो हम मंत्र उच्चारण करते हैं, कोई भी ध्वनि निकालते हैं, कोई शब्द बोलते हैं, तो उसका किसी दूसरे प्राणी पर किस प्रकार का असर होता है। तो भगवान भोलेनाथ ने जो है उनको बोला कि ये जो सामने कीड़ा पड़ा हुआ है इसको देखकर बोलो ओम नमः शिवाय। तो ऋषि जो है वो बड़े आश्चर्यचकित हुए, उनको अंदर से कुंठा भी महसूस हुई कि वो पूछने कुछ और प्रश्न आए हैं और भगवान शिव ने उनको किसी और चीज़ का आदेश दिया है बोलने के लिए। लेकिन क्या करते, भोलेनाथ का आदेश था तो उनको बोलना पड़ा। उस कीड़े को जैसे ही उन्होंने बोला ओम नमः शिवाय, वो कीड़ा जो है वो मर गया। दोस्तों उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर जो है ऋषि बड़े आश्चर्यचकित हुए कि उन्होंने ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया और वो कीड़ा, उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ये जो है फिनोमिना जब उत्पन्न हुआ, जब ये बात घटित हुई, तो उसके बाद ऋषि के मन में बड़ा देश आया और बड़ा ग्लानि आई कि मेरे कारण जो है वो एक जीव जो है उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों उसके बाद जो है उन्होंने भगवान शिव से कहा कि मेरे ओम नमः शिवाय कहते ही प्रभु जो है इसकी तो मृत्यु हो गई, तो ये कैसा असर हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं जो बोलता हूँ सिर्फ उस बात को करो और मेरे से और अभी कुछ मत पूछो, जो मैं बताता जाता हूँ सिर्फ वो करते जाओ। उसके बाद उन्होंने एक तितली देखी, तो उन्होंने कहा कि इस तितली को जो है वो ओम नमः शिवाय बोलो। तो ऋषि का मन नहीं था दोस्तों ओम नमः शिवाय बोलने का, क्योंकि उन्होंने देखा था कि वो कीड़ा पहले ही ओम नमः शिवाय कहने से मर चुका है। तो उनको लगा अगर मैं उच्चारण करूँगा तो ये तितली भी मर जाएगी। तो लेकिन अब दोस्तों क्या करते, मजबूरी थी, भोलेनाथ ने आदेश दिया और जब इस आदेश को वो नहीं मानने के लिए जो है तत्पर हुए तो भोलेनाथ को गुस्सा आने लग गया। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि उनको गुस्से में जानकर जो है वो ऋषि ने उच्चारण किया ओम नमः शिवाय, और उनके ओम नमः शिवाय कहते वो तितली की भी मृत्यु हो गई। दोस्तों अब जो है ऋषि के मन में बड़ा क्रोध भी आया और बड़ी ग्लानि भी आई कि ये भोलेनाथ जो है उनके जुबान से जो है किस तरह से जीवों की हत्याएं करवाए जा रहे हैं। और दोस्तों वो जो है बिना प्रश्न का उत्तर लिए ही वहाँ से जाने के लिए जो है रास्ता खोजने लगे कि किसी तरह से जो है जगह मिले और मैं यहाँ से धीरे से खिसक लूँ। लेकिन उसी बीच में घटना और घटती है दोस्तों। एक स्त्री जो है वो अपने बेटे को लेकर आती है जिसकी जो है बहुत हालत ख़राब होती है, और वो कहती है भोलेनाथ से जो है कि अगर आप इसको आशीर्वाद दे देंगे तो ये जो है ठीक हो जाएगा, आप इसको जो है भोलेनाथ आप आशीर्वाद दे दीजिए। उस स्त्री को आया हुआ देखकर जो है भोलेनाथ उस ऋषि से कहते हैं कि इस बच्चे को जाकर बोलो कि ओम नमः शिवाय। दोस्तों जैसे ही ऋषि इस चीज़ को सुनते हैं तो उनको जो है बड़ा क्रोध आता है और वो कहते हैं कि वो दो जीवों पर पहले ही मैं बोल चुका हूँ और उनकी जो है वो मृत्यु हो चुकी है। अब इस बालक के लिए भी अगर जो मैं बोल दूंगा तो ये बालक की भी जो है मृत्यु हो जाएगी, ये पहले ही बीमार है, मरणसन अवस्था में है। तो दोस्तों ऐसा कहते हैं कि वो ऋषि जो है वो ओम नमः शिवाय बोलने से जो है वो अचकचाने लगे। तो इस बात को देखकर भगवान भोलेनाथ को जो है वो क्रोध आ गया, और जब क्रोध उनको आया तो उनकी तीसरा जो नेत्र था वो भी थोड़ा थोड़ा खुलने लग गया। ये देखकर जो है ऋषि घबरा गए। उनको लगा कि अगर भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो गए तो फिर ये तो सृष्टि का भी अंत कर सकते हैं। तो सृष्टि की रक्षा के हेतु उन्होंने सोचा कि भलाई इसी बात में है कि ओम नमः शिवाय इस लड़के को बोल दिया जाए। दोस्तों जैसे ही उन्होंने बच्चे के सामने ओम नमः शिवाय बोला, वो बच्चा जो है तुरंत स्वस्थ होकर उठा और उसने ऋषि को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, और उसने जो है ऋषि को कहा कि आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी और मुझे जो है इस दशा से बाहर निकाला। ये देखकर ऋषि बड़े आश्चर्यचकित हुए। तो उसने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, मैंने तो सिर्फ एक मंत्र का उच्चारण किया है, तुम मुझे किस बात का धन्यवाद दे रहे हो। तो उसने बताया कि मैं वही कीड़ा हूँ जिसके सामने जो है आपने ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया था। जब आपने पहले ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया तो मैं कीट पतंगों जो है कीड़े की जो योनि थी उससे निकलकर जो है वो तितली की योनि में आ गया। मेरा जो है योनि जो है उसमें श्रेष्ठ हो गई, और जब मैं तितली था और ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया तो मेरी योनि उससे भी श्रेष्ठ हो गई, मैं मानव योनि में आ गया। और लेकिन उसमें भी मैं जो है पीड़ित था, मेरा शरीर और दुखी था। तो आपने जब ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया तो मुझे एक नए जीवन जो है वो नया जीवन मिला। तो आप देखेंगे तो मैं जो है वो एक पशु और एक कीड़ पतंगों की योनि से निकलकर जो है मनुष्य की योनि में आ गया आपके ओम नमः शिवाय के उच्चारण करने से। तो दोस्तों इस गूढ़ रहस्य को जो है ऋषि ने जानकर भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया और उन्हें उनके उस जवाब का उत्तर मिल गया जो वो जानना चाहते थे। तो दोस्तों ये कथा मैंने इसलिए कही है कि इसी में जो है वो सारे ब्रह्मांड का सारांश जुड़ा हुआ है कि जो ध्वनि
जो आप आवाज़ जो बोलते हैं उसी में है। आप किसी को गाली देते हैं, किसी के प्रति अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो वो भी एक प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है और उसी का असर जो है आपके ऊपर भी पड़ता है, आपके आसपास के लोगों के ऊपर पड़ता है, आपके पर्यावरण पर पड़ता है। तो जब भी आप कोई मंत्र उच्चारण करते हैं तो उसका एक निश्चित प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। वो कितना धीमे है या कितना सही है, ये आपके उच्चारण करने की शक्ति के ऊपर जो है निर्भर करता है। दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो में कुछ नई और रोचक जानकारी लेकर मिले होंगे। अगले वीडियो में मैं श्रीयंत्र और ओम के उच्चारण के ऊपर जो है आपसे कुछ नई जानकारी लेकर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।